भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, वरदान सीरीज के बाद 5 मई को होने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए मैं लाया हूं एक नई सीरीज, एनसीईआरटी जूस सीरीज। नीट 2024 5 मई को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमने 2 सीरीज आप लोगों के लिए बनाई। पहली वरदान सीरीज, जिसके 7 एपिसोड हमने किए और हर एपिसोड में मैंने 21 क्वेश्चन बता करके बच्चों को दोनों एनसीईआरटी रिवाइज करने का एक बहुत बड़ा मंत्र दिया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को रैंडमली 21 टॉपिक दोनों एनसीईआरटी को पढ़ते हुए 7 दिनों में उनका काफ़ी कुछ रिवीजन हो गया। ठीक वैसे ही अब मैं एनसीईआरटी जूस सीरीज लेकर के आया हूं, जिसका आज एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 यूनिट को लेकर के था। एपिसोड 2 का नाम था 3 का तड़का। लेकिन आज एपिसोड 3 उससे भी ज़्यादा दमदार होगा, धमाकेदार होगा। आज के एपिसोड 3 का नाम है, एनसीईआरटी में जो मैंने जूस निकाला है उसका नाम है 2 का दम। क्या नाम है बच्चों? 2 का दम। यानी आज हम आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी में कोई भी प्रोसेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का बॉडी पार्ट्स या कोई भी साइकिल जिसमें 2 टाइप आते हैं, उसका जूस निकाल के मैं लाया हूं, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी में हो चाहे वो 12th की एनसीईआरटी में हो। तो 3 का तड़का के बाद आज आप पढ़ेंगे 2 का दम। विश्वास मानिए, जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत अच्छे से आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिले भी। तो 2 का दम एनसीईआरटी जूस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला है 2 का दम, पहला पार्ट। सबसे पहले हम आए पहले पार्ट में, नेफ्रॉन। किडनी में जो बेटा नेफ्रॉन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। बहुत कंफ्यूजन है अलग अलग टीचर्स के थ्रू। प्यारे बच्चों, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में नेफ्रॉन के 2 पार्ट बताए एनसीईआरटी ने, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें आपका बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब आप पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक ग्लोमेरुलस, जो कि बंच ऑफ कैपिलरी होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है, और उसी से ब्लड जो है फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में आता है। तो पहला 2 का दम का पहला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। आपका पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा, हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए। सेकेंड पार्ट में आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल्स, ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स से लेकर के कहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, यानी वो पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एयर को लेकर के कहां तक, एल्वोलाई के पहले तक जाता है। कंडक्टिंग का मतलब होता है जो ले जाए, कंडक्टिंग पार्ट। तो कौन कौन सा पार्ट आता है कंडक्टिंग में? बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। दूसरा पार्ट है एक्सचेंज पार्ट। एल्वोलाई और उसकी डक्ट, जिनमें फाइनली जाकर के एयर भर जाती है और वहीं से ब्लड की कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को फाइनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। नहीं पढ़ा है तो जाओ एनसीईआरटी में पढ़ो और याद कर लो, कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक और एक्सचेंज पार्ट कहां से कहां तक पेपर में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है 2 का दम का, न्यूरल सिस्टम। देखो बच्चों, मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाए हैं। न्यूरल सिस्टम केवल 2 ही हैं, सीएनएस, पीएनएस, लेकिन एनसीईआरटी में केवल सीएनएस ही पढ़ना है।
पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स जो कॉर्पोरेट कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इस धोखे से बचाने के लिए मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, क्योंकि जो बच्चे कॉर्पोरेट कोचिंग से भाग करके आए थे उन्होंने बताया कि उनके सर ने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ी 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पढ़ा दी, उनके नाम याद करा दिए, उनके फंक्शन याद करा दिए, और उसके बाद 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स, जबकि ऐसा कुछ भी हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। तो आपको केवल सीएनएस पढ़ना है, और इसके बाद और इसमें भी देखो सीएनएस में बेटा केवल ब्रेन है हमारे सिलेबस में, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनके कोचिंग में ये सब पढ़ाया गया, आपके साथ धोखा हुआ है। आपको अभी भी वक्त है, केवल ब्रेन पढ़ के जाइए। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ब्रेन से मिलेगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है विसरल और सोमैटिक वो पढ़ लीजिएगा, स्टार्टिंग में दिया गया है, लेकिन इसका क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ये मत पढ़िएगा, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम के केवल 2 ही पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलग से नहीं होता। इसी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ही फंक्शन के बेस पर एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको भी आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। देखो हम जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट क्लियर कर लो, कोई कंफ्यूजन हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। न्यूरल सिस्टम में आपको सीएनएस, पीएनएस, सीएनएस में केवल ब्रेन पढ़ना है, और पीएनएस का कोई भी नर्व्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2 का दम में 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है सेकंड बुक के एनसीईआरटी से, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फूलों में पॉलिनेशन कराने के लिए 2 एजेंट होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो 2 ही हैं, या तो विंड के द्वारा या तो वाटर के द्वारा होता है, पढ़ लीजिएगा। और बायोटिक में आ गए आपके एनिमल्स। एनिमल्स में आपके बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई, बीटल्स, वेस्प, आंट्स, मॉथ, बर्ड, बैट्स। ये सब एनसीईआरटी में जो लिखा हमने वही लिख दिया है। तो याद कर लीजिएगा, चींटियों के द्वारा भी होता है, मॉथ के द्वारा भी होता है, बर्ड्स के द्वारा भी होता है, बैट्स के द्वारा भी होता है, और मेनली इंसेक्ट के लिए होता है। उसमें सबसे ज़्यादा ये करती हैं आपकी मधुमक्खियाँ, बीज। क्लियर? हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी केवल 2 ही टाइप्स के होते हैं। 2 का दम चल रहा है भाई, केवल 2 का दम। क्लियर? चौथा क्वेश्चन क्लियर 2 के दम में। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों फिर 11th के एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लीफ में जो वेनेशन होता है, ये जो लीफ ऐसे बनती हैं और उनमें जो वेन्स का जाल होता है, इनका अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल मोनोकॉट में होता है और रेटिकुलेट डाइकॉट में होता है। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो 2 का दम चल रहा है। लीफ में वेनेशन भी 2 तरह के होते हैं। अब आते हैं उसी चैप्टर में इनफ्लोरेसेंस। जब फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं और उनका अरेंजमेंट हम देखते हैं प्लांट में, तो इसे हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे इसको पुष्पक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी एनसीईआरटी में केवल इसके टाइप बताए गए हैं, रेसिमोज और साइमोज, उसकी डेफिनेशन, और कुछ भी इसका टाइप नहीं पढ़ना है। अगर किसी कोचिंग में रेसिमोज के टाइप पढ़ाए गए हैं, साइमोज के टाइप पढ़ाए गए हैं, तो बच्चों सावधान हो जाओ, ऐसा कुछ भी नीट के सिलेबस में नहीं है। और अगर आपको पढ़ाया गया है तो आपके साथ धोखा हुआ है। बस वहाँ 2 लाइनें हैं एनसीईआरटी में। रेसिमोज में कौन सा अरेंजमेंट, साइमोज में कौन सा अरेंजमेंट, बस ये याद कर लीजिएगा। 2 लाइन लिखी हैं, बस इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, नहीं तो लोग रेसिमोज में लॉन्ग पेडंकल, शॉर्ट पेडंकल, फ्लैट पेडंकल, फिर लॉन्ग पेडंकल के टाइप, शॉर्ट पेडंकल के टाइप, अगर ये सब पढ़ाया गया तो सीपीएमटी का ज़माना था बच्चों। अब नीट में केवल पुष्पक्रम के 2 टाइप पढ़ने हैं, रेसिमोज और साइमोज, और उसमें भी टाइप नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी रखी है तो मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही कम दिया गया है। बस इतना लिखा है
कि इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, एक लाइन याद कर लो, फ्लावर्स आर बॉर्न लिटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। रेसिमोज में एक्रोपीटल और साइमोज में लिख दिया है बेसिपीटल ऑर्डर। बस यही दो क्वेश्चन आएंगे, केवल 2 लाइनें इसमें, 2 लाइन इसमें पढ़नी है। टाइप तो नहीं पढ़ लिया आपने भाई, मॉड्यूल तो नहीं मिले थे, मॉड्यूल में टाइप दिए गए हों, फाड़ दो वो पेज मॉड्यूल का जिसमें टाइप दिए गए हों। मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, मॉड्यूल संस्थान केवल बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार बच्चों को कह रहा हूं कि बच्चों मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल जिस कोचिंग संस्थान में मिलता है, सोचो आपको अब वो नीट में पहले साल में सेलेक्ट नहीं करा पाएंगे। जो बच्चा मॉड्यूल पढ़ेगा, जो बच्चा स्टडी मटेरियल पढ़ेगा, वो भूल जाए कि उसका पहले साल में सिलेक्शन होगा, उसको 4 से 5 साल लगेंगे। आइए क्वेश्चन 6 भी हो गया। क्वेश्चन 7, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये बेटा क्वेश्चन आपको बायोटेक वाले चैप्टर में मिलेगा, सेकेंड बुक की एनसीईआरटी में। न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज एंजाइम भी 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। जो एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं वो डीएनए को बाहर से काटते हैं, जो इंडोन्यूक्लियेज होते हैं डीएनए को बीच से काटते हैं। इसी इंडोन्यूक्लियेज में आप पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जिसको हम लोग डीएनए कैंची भी कहते हैं, डीएनए सीजर भी कहते हैं। तो पढ़ लीजिएगा भाई, 2 कदम, सब 2 कदम चल रहा है। मैं वही पार्ट उठा के लाया हूँ दोनों एनसीईआरटी से, इसमें 2 टाइप होते हैं, इसीलिए आज के एपिसोड का नाम रखा हमने 2 कदम, जबकि इसके पहले का जो एपिसोड था उसका नाम था 3 का तड़का। अगला एपिसोड और धमाकेदार होगा। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैंने कहा था ना, दूसरा एपिसोड उससे बढ़िया, तीसरा उससे बढ़िया, चौथा और उससे बढ़िया, और 5वां सबसे बढ़िया होगा। तो आप देखिए 3 के तड़का के बाद 2 का दम भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। ये जो भी टॉपिक है ये सब इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लिखा भी है, ये इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं, पढ़ आप अच्छे से रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ाया गया है। आप जानते हैं कि जो शहर होते हैं, शहर में जो आप ही लोग के जो सीवर होते हैं, वहाँ से जो सीवर लाइन से होता हुआ सीवेज पहुँचता है, हमारे देश की पवित्र नदियों में गिरता है। उसको बचाने के लिए सरकार ने नदियों में पानी को गिरने से पहले ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि हमारी नदियाँ, माता गंगा और यमुना माता पॉल्यूटेड न हो पाएँ। तो 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, 2 स्टेज होती हैं बच्चों, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब पढ़िएगा, इस बार ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मैंने, ठीक है। हो सकता है 5 मई को आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट से कोई क्वेश्चन मिल जाए। क्यों मिल गया तो क्या करोगे भाई, 5 मई को नीट के एग्जाम में आ जाए मान लो यहाँ से, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एक स्टेप है, एक सेडिमेंटेशन है। सेकेंडरी वाला बायोलॉजिकल होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ लीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट के दोनों टाइप पढ़ लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हो सकता है आपको 5 मई को यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सेल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। लगभग घुमा फिरा करके क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और एम फेज। फिर आपने पढ़ा होगा इंटरफेज में भी G1 आता है, S आता है, G2 आता है, और यहीं पर आपको G0 फेज भी पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी G0 फेज के बारे में बता चुका हूँ वरदान सीरीज में, और यहाँ भी मैं आपको 2 कदम में बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँच चुके हैं, और हर वो टॉपिक उठा रहा हूँ जिसमें 2 टाइप होते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक का, आज के एपिसोड का नाम ही है 2 का दम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम आपके लिए क्या लाए हैं, आगे हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 10, किंगडम मोनेरा। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि किंगडम मोनेरा में बहुत क्लियर कर लीजिए, सिर्फ 2 ही टाइप हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बहुत सा कन्फ्यूजन है अलग अलग टीचर्स को, ऑनलाइन वालों ने, किसी ने यू बैक्टीरिया में केवल बैक्टीरिया को डाल दिया है, किसी ने यू बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिया को डाल दिया है, किसी ने यू बैक्टीरिया में केवल बैक्टीरिया रखा है। इस तरीके से अपने अपने ज्ञान के आधार पर भैया ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सही नहीं है, लेकिन
सबको ऑनलाइन का चस्का लग गया है, सिलेक्शन ऑफलाइन में हो रहे हैं। और आप देख ही रहे हो 8-8 हज़ार रुपये में हमारे ही देश की एक फेमस कोचिंग उगाई थी बहुत जल्दी कोविड में। 8,000 रुपया देकर के गांव का गरीब बच्चा फंसता है, फिर वो 15 से 20 दिन बस क्लास करता है, उसके बाद उसके 8,000 गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश को अमीरों को लूटने वाला कोचिंग अलग होती है, और जो नई नई कोचिंग आई है ये गरीबों को लूट रही है। अब आप खुद सोचो, जिस बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, कुछ आता नहीं है, उसको 8,000 में नीट करा दोगे तुम, तो 8,000 में नीट कुछ तो अकल हो, कहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा। बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं, हर साल हमारे यहाँ आते हैं, 8,000 देने के बाद वो 8 दिन भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो और जबकि वहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ही प्लेटफार्म पर मोनेरा नहीं क्लियर है टीचर को, कोई कुछ और बता रहा यू बैक्टीरिया में, कोई कुछ और बता रहा यू बैक्टीरिया में, जबकि बिल्कुल क्लियर है कि किंगडम मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में आपको क्या हो गया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 क्लियर बच्चों। 2 कदम मोनेरा में 2 हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर किसी ऑनलाइन में 3 हो 4 हो तो जय श्री राम, फिर वही पढ़ो बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सावधान हो जाओ, बहुत कुछ धोखा बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 2 कदम 3 का तड़का, इस तरह की सीरीज आपको आगे भी फायदा देंगी। जो बच्चे नए हैं और हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो सोच लें उन्हें 25 में तैयारी किस तरह की करनी है। जितना मैं समझा रहा हूँ NCERT को लेकर के, बस उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको 25 में तैयारी करनी है। और अगर आप कानपुर के हैं तो सीधे सीधे हमारे इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन करिए और देखिए वाकई NCERT पढ़ करके कैसे होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका, जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जेनेटिक बीमारियां, ये भी आपके सिलेबस में 2 तरह की पढ़ाई गई हैं, 2 तरह की, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या है पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और क्रोमोसोमल में क्या क्या है वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मैंने आज के एपिसोड 2 के दम में 11 क्वेश्चन बताए हैं। कितने बताए बच्चों? 11 क्वेश्चन बताए हैं, 2 कदम। देख लीजिए आप, ये देखिए भाई आप, तो 2 कदम में NCERT जूस सीरीज में आज के एपिसोड 3 में जो जूस निकाला हमने उसका नाम है 2 कदम। इसके पहले था 3 का तड़का। हालांकि 3 के तड़का का एक एपिसोड और बनेगा जहां पर मैंने आपसे कहा था 3 पार्ट, 3 फेजेस, 3 स्टेजेस। ये जहां जहां पढ़ी NCERT में मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने 3 के तड़का में आपको 3 टाइप्स वाला पार्ट पढ़ाया था, 11th की NCERT से और 12th की NCERT से। तो प्यारे बच्चों, समय एक एक दिन कम होता जा रहा है। मैं आज संडे की शाम को ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ। ये या तो आपको मंडे को मिलेगा या ट्यूसडे को मिलेगा, जैसा हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो अपलोड करेंगे शाम को। और अगले संडे को आज नीट का एग्ज़ाम होगा। उसके पहले आपको बहुत कम समय में NCERT के हर टॉपिक से जोड़ने का जो प्रयास बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट मैं राम गोपाल अवस्थी सर कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा आपको 5 मई को जरूर मिलेगा। समय बहुत कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग, तो 10-15 मिनट में आपको इस तरीके से मैं NCERT में जोड़ रहा हूँ। जैसे ही एपिसोड अपलोड हो जाए तुरंत अपनी NCERT खोलो और 2 का दम में जो जो टॉपिक मिल रहा है उसको थोड़ा सा पढ़ लो, उसमें अंदर घुसो। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, घुसो अंदर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी स्लज कहाँ बनता है, एक्टिवेटेड स्लज कहाँ बनता है। जिन्होंने पढ़ा वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, इस साल नीट में आ सकता है। तो आज के एपिसोड 3 में जो हमने जूस निकाला 11th और 12th का, उसका नाम था 2 कदम, और ये आपका एपिसोड पूरा हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से 11th और 12th का जूस निकाल करके आपको ताकत देने के लिए 5 मई को, ताकि ये जूस पी करके जब 5 मई को हॉल में बैठें तो फिर बहुत अच्छे से आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन हो जाएं। बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो जितने भी एपिसोड पढ़ रहे हैं देखते रहिएगा। 4-5 दिन ये सीरीज चलेगी और फिर हम आपको एक अंतिम मैसेज देंगे 5 मई के पहले कि वहाँ पर जाकर के आपको
क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ संडे को होने वाले एग्जाम को अच्छे से दे करके अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। चलते हैं बच्चों, पढ़ते रहिए।